को दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मैसेंजर चैट के बारे में। मैसेंजर चैटिंग के जरिए हम किसी भी लड़की को इम्प्रेस कैसे करें, किसी भी अननोन लड़की को इम्प्रेस कैसे करें, आपको मैं यही बताऊंगा आज मैसेंजर चैटिंग के जरिए कि किसी भी अननोन लड़की को हम मैसेज करें तो उसे इम्प्रेस कैसे करें। तो दोस्तों आप चाहते हैं किसी भी अननोन लड़की को या अपने फ्रेंड को मतलब इम्प्रेस करना, तो मैं इस चैटिंग के जरिए आपको सब पता चलेगा कि भाई कैसे भी किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं मैसेंजर पे। हम तो फेसबुक चलाते हैं, बहुत सारी लड़कियां दिखती है ऑनलाइन, बट हम मैसेज करते हैं वो हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, हमारे मैसेज को सीन करके छोड़ देती है, या फिर रिप्लाई तो करती है बट ज़्यादा बात नहीं हो पाती। हाय हेलो कैसे हो, बस इतने ही तक हमारा बात ख़त्म हो जाता है। तो हमारी बात लंबी कैसी हो, वो हमें इंटरेस्ट कैसे ले, सब मैं आपको इस मैसेंजर चैट के ज़रिए आपको बताऊंगा। आपको सब पता चलेगा किसी भी अननोन लड़की को हम इम्प्रेस कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो की ओर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कहीं से भी सलाह नहीं देता कि आप अननोन लड़की को मैसेज करो डायरेक्ट। तो दोस्तों मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता। अगर आप अपने मन से करना चाहते हो, जानते हो, तो ये करो, नहीं तो नहीं करो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं होता, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। और बहुत सिंपल सा तरीका है किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने का भाई, बस आप मैसेज करो, अच्छी अच्छी बातें करो, लड़की ज़रूर इम्प्रेस होगी। अगर आप कुछ ओवर बोल देते हो, कुछ बोल देते हो, तो लड़की बिल्कुल इम्प्रेस होने वाली नहीं है भाई। तो चलिए चलते हैं मैसेंजर चैटिंग की ओर और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसने उनसे बातें हुई। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं, उसने मुझे फ्राइडे को हाय बोला था, तो मैं उस दिन रिप्लाई नहीं दे पाया। दूसरे दिन उसे कहा हेलो कहा, दूसरे दिन उसे हेलो कहा, तो उसने रिप्लाई नहीं किया दोस्तों। तो फिर मैं 1 घंटे बाद उसे फिर मैसेज किया। मैंने कहा आप एंजल हो क्या? उसने कहा नहीं। तो फिर आप गायब कहाँ हो गई जादू की तरह? मैंने उसे कहा फिर गायब कहाँ हो गई जादू की तरह? तो उसने कहा मैं प्रोफाइल देखी तो लगा मेरे ही फ्रेंड हो, इसलिए हाय बोली थी। हाँ तो मैं भी तो आपका फ्रेंड ही हूँ ना। मैं इसलिए कहा कि मैं भी आपका फ्रेंड हूँ क्योंकि मैं ऐप भी फ्रेंड हूँ दोस्तों, इसलिए उसे कहा कि मैं भी तो आपका फ्रेंड ही हूँ ना। अगर वो पूछती कैसे फ्रेंड हो तो मैं उसको बताता, लेकिन वो उसने नहीं पूछा इसलिए मैंने नहीं बताया। तो उसने कहा मैं तो नहीं जानती ना आपको। हाँ तो फिर जान लो ना हमें, मेरा नाम सूरज है। अच्छा नाम तो एफबी पर भी लिखा होता है। हाँ वो तो होता है, पर मुझे नहीं पहचानती ना, इसलिए नाम बता दिया, शायद पहचान जाओ। फिर उसने हंसने वाली इमोजी भेजी और कहा अच्छा मजाक है। अरे पागल, इसमें कौन सी बात आपको मजाक वाली लग गई? यही कि नाम बताओगे और मैं पहचान लूँगी। गजब हो यार आप। हमने सुना है दिल की आवाज़ से भी लोग पहचान लेते हैं, हमने तो नाम ही बता दिया आपको। पहचानने वाले पहचानते होंगे, मैं कैसे पहचान लूँ आपको? नाम से। और हंसने वाली इमोजी भेज दी। उसने कहा हद है यार। फिर हंसने वाली इमोजी भेजी। उसने कहा मैंने कहा उसे वैसे तुम अच्छी हो क्या? उसने कहा तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो आप एंजल लगती हो। अच्छा एंजल नहीं हूँ मैं, ओके, बट मुझे तो आप एंजल ही लगती हो यार, और ये दिल से कह रहा हूँ। मैंने कहा तुम तो एंजल ही लगती हो यार, और ये मैंने दिल से कहा तुम्हें। उसने कहा ओके थैंक यू। मैंने कहा वेलकम। उसने कहा वैसे तुम क्या करती हो? मैंने कहा लड़कियों का भविष्य देखता हूँ। अच्छा फ्यूचर देखते हो? हाँ। आप कहो तो आपका भी बता दूँ? ओके बता दो। तुम्हारे फ्यूचर में लिखा है कि बहुत जल्द तुम्हें एक स्मार्ट बीएफ मिलने वाला है। उसने कहा अच्छा फ्यूचर देखने के अलावा और क्या कर लेते हो? कॉलेज जाता हूँ। तुम क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ, पर मैं स्टडी नहीं करता, सिर्फ कॉलेज जाता हूँ मैं भी। फिर मैंने कहा उसे देखिए हम दोनों में कितना कुछ मिलता है। उसने कहा कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। मैंने कहा ये कॉन्फिडेंस तुम्हारी डेस्टिनी बनने वाला है। उसने कहा रहने दो। उसने कहा रहने दो। तो मैंने कहा चलो तुम भी क्या याद करोगी, छोड़ दिया। इसके बाद वहाँ से वो बातें ख़त्म हो गई। फिर उसने कहा वैसे और क्या करते हो? मैंने कहा आप जैसे एंजल को पटाने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा मैं पटने वाली नहीं हूँ। क्यों, ऐसा भगवान ने कहा है क्या? मैंने कहा उसे क्यों, ऐसा भगवान ने कहा है क्या? उसने कहा भगवान क्यों कहेंगे, मैं कह रही हूँ। तो आप ऐसा कैसे कह सकती हो? यूँ ही कह ही सकती हूँ। फिर मैंने इमोजी भेजी। फिर उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम सैड क्यों लग रही हो? मैंने उसकी इमेज देखी थी दोस्तों, एफबी पे स्टेटस पे लगाई थी, तो उसमें वो सैड लग रही थी और सॉन्ग भी सैड था, तो मुझे लगा कुछ तो है चक्कर भाई।
तो इसलिए मैंने वो मतलब अब किसी भी लड़की से बात करते ना तो उसकी प्रोफाइल देखो, उसे क्या पसंद है नहीं पसंद है, क्या करती है नहीं करती है, उसी विषय में उससे बातें करो दोस्तों। अगर उसी के विषय में बात करते हो ना तो आपकी कन्वर्सेशन लंबी होगी, आप बातें लंबी कर पाओगे। तो देखो दोस्तों, मैंने उसे कहा अच्छा ये बताओ तुम सैड क्यों लग रही हो। उसने कहा नहीं तो किसने कहा तुम्हें, तुम्हारी पिक जो स्टेटस में डाली हो ना उसे देख के ही पता चल रहा है आप मायूस हो। अच्छा मेरी पिक में ऐसा लग रहा है, हाँ जी बताना कोई प्रॉब्लम है क्या। मैंने कहा उसे बताना कोई प्रॉब्लम है क्या। उसने कहा छोड़ो उसे, तुम नहीं समझोगे, अब आप बताओगी तो ज़रूर समझूंगा ना यार। तो उसने कहा छोड़ो तुम अपना बताओ। मैंने कहा मेरी कहानी कुछ अजीब है यार। उसने कहा बताओगे तभी तो पता चलेगा कि अजीब है या तुम अजीब हो। अच्छा मैं अजीब कैसे हो गया। मैंने कहा उसे कि मैं अजीब कैसे हो गया। तो उसने कहा फिर बताओ। तो मैंने कहा देख मैं जब इंटर कर रहा था तो मैंने उसे अपनी जो भी कहानी मिली बना के उसे कह दिया। ये मेरी कहानी सच्ची नहीं है दोस्तों, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसी कुछ नहीं है, उससे मेरा रिलेशन चल रहा है, बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। उसने कहा देख मैं जब इंटर कर रहा था, मैंने उसे कहा देख जब मैं इंटर कर रहा था तब हाई स्कूल में था, तब उससे मिला था, फिर हम दोनों मिले, साथ पढ़ने लगे, फिर प्यार हुआ। उसने कहा उसके बाद क्या हुआ। फिर हम हाई स्कूल के बाद कॉलेज गए, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ली, मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, मतलब हम दोनों अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लिए। सही मतलब शुरू में सही से बात हुई। उसने कहा फिर क्या हुआ। फिर धीरे धीरे बातें कम करने लगी, मैं सोचा पढ़ाई में बिजी होगी। उसने कहा कि मैं सोचा कि वो पढ़ाई में बिजी होगी। उसने कहा कहाँ बिजी थी वो। मैंने कहा बट पता चला कि मुझे पता चला किसी और से कि वो किसी और के साथ पार्क में घूम रही थी तो ये मुझे फ्रेंड ने बताया था। फिर भी मैं विश्वास नहीं किया। जब मैं लड़की को कसम खिला के पूछा तो उसने सच बताया। तो उसने कहा तुमने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा झगड़ा हुआ, उसे कहा बहुत समझाया, लास्ट में उसे मैं बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी, तो लास्ट में ब्रेकअप हो गया। 10 दिन तो उसके बिना बहुत हालत ख़राब थी, फिर धीरे धीरे ठीक हुआ, अभी ठीक हूँ। अब क्या करना है। उसने कहा अब क्या करना है, बस न्यूज़ ये ढूंढ रहा हूँ 7 मंथ से। और दोस्तों किसी को भी आप बताओ ना कि आपका ब्रेकअप कब हुआ तो 6 मंथ से ऊपर ही बताओ दोस्तों। अगले वीडियो में मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया है कि क्या क्या बताना है नहीं बताना है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देखो, क्या कहना है लड़की को क्या नहीं कहना है सब उसमें आपको पता चलेगा। तो मैंने उसे कहा 7 मंथ पहले से, तो 7 मंथ मतलब 7 महीने से ढूंढ रहा हूँ। इससे उसको ये पता चल जाएगा कि मेरा ब्रेकअप हुआ 7 महीना मतलब 7 मंथ हो गया। तो उसने कहा मिल जाएगी। मैंने कहा तुम्हारी नज़र में कोई है बिल्कुल आप जैसी एंजल। उसने हंसने वाली इमोजी भेजी और कहा मैं तो सिंगल पीस हूँ। मैंने कहा आप जैसी 2 होती तो कितना अच्छा होता ना, पर मैं सिंगल ही हूँ। हाँ आप भी ठीक हो। मैंने उसे कहा हाँ आप भी ठीक हो। उसने कहा बस ठीक हूँ। अरे पगली बहुत अच्छी हो तभी तो आपसे बातें कर रहा हूँ। और उसने मुझे पहले जो गलत समझा था मैंने उसके बारे में भी समझा दिया उसे। कहा कि और उतना भी बुरा नहीं हूँ जितना आप पहले सोच रही थी मेरे बारे। तो उसने कहा हाँ वो तो समझ गई। सच बताओ तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भी किया था मैंने ही फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था दोस्तों, अच्छी लगी तो इसलिए मैंने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था। तो उसने एक्सेप्ट किया था। फिर उसी ने मैसेज किया था, मैंने मैसेज नहीं किया था उसे। तो उसने कहा अच्छा जी इतनी अच्छी लगी मैं आपको। मैंने कहा बहुत मासूम लगी आप, मुझे पीक में ही देखा तो सोचा चलो आपसे बात कर लूँ। मुझे तो अब उससे ज़्यादा आपकी याद आएगी। मैंने उसे कहा पीक में ही देखा था तो मुझे आप बहुत अच्छी लगी, अब तो मुझे उससे ज़्यादा आपकी याद आएगी, मेरी उस गर्लफ्रेंड से ज़्यादा आपकी याद आएगी। उसने कहा अच्छा फ्लर्ट भी प्यार से करते हो। मैंने कहा थैंक्स सोनी। फिर मैंने उसे कहा सुनो ना अब मैं सोता हूँ, और रात बहुत हो गई थी दोस्तों, करीब 1:30-2 बज रहा था। मैं आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ मतलब 1 बजने वाला था। तो मैंने उसे कहा सुनो ना अब सोता हूँ, कल बात करता हूँ ओके। उसने कहा ओके बाय,
बट तुमने अपना पूरा नाम नहीं बताया, बस फनी बॉय लिखा है। मैंने कहा नाम जान के क्या करोगी, मैं दिल में आता हूँ और नाम तो दिमाग में रहता है, फिर भी बता दो। मैंने कहा टाइम आने दो बता दूंगा। मैंने उसे कहा टाइम आने दो बता दूंगा, पता चल जाएगा। उसने कहा और फिर मैंने कहा और रात हो गई है, सो जाओ, कल बताता हूँ। उसने कहा ओके बाय, गुड नाइट। मैंने कहा गुड नाइट। उसने कहा ओके कल बताना, ओके। मैंने हंसने वाली इमोजी भेज दी, उसने स्माइली वाली इमोजी भेजी। फिर मैं सो गया दोस्तों। तो फिर हमारी मतलब नेक्स्ट डे उसने मुझे मैसेज किया था, मेरा नाम जानने की बहुत कोशिश की। फिर मैंने उसे नाम बता दिया और उसे बता दिया कि भाई